नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर सुनीत स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज सभी शिक्षकों के लिए मिशन प्रेरणा मॉड्यूल के अंतर्गत जो BRC पे आपका प्रशिक्षण चल रहा है उसके दौरान आपका प्री और पोस्ट टेस्ट होगा। प्री यानी कि पहले और प्रशिक्षण के बाद टेस्ट होगा। उसी की में जो प्रश्न पूछे गए हैं मैं उसी के बारे में ऑनलाइन आपका गूगल फॉर्म जो आता है उसी पे मैं लेके आया हूँ। ऐसे आपको जो प्रश्न पूछे गए हैं उसी के बारे में मैं दिखा रहा हूँ और वैसे ही आपको करना होगा। पहले भी आप ऐसे प्रश्न को कर चुके हैं और आगे भी आपको ऐसे ही करना है। प्री और पोस्ट टेस्ट आपको देना है। गूगल फॉर्म जैसे आप मॉड्यूल में भर चुके हैं, जैसे प्रेरणा सूची मॉड्यूल में और दीक्षा उसमें, तो ऐसे ही आपको इसमें भी करना होगा। सबसे पहले नेम ऑफ ब्लॉक, जिस ब्लॉक पे हैं आपको वहाँ का नाम लिखना होगा। फिर मोबाइल नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर है उसको आपको यहाँ पे नोट करना होगा। योर पोस्ट यानी कि आप जिस पोस्ट पे हैं, हेड मास्टर हैं, असिस्टेंट टीचर हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, जो आप होंगे उसके बारे में आपको यहाँ पे लगा देना होगा। हेड मास्टर हैं तो हेड मास्टर, असिस्टेंट टीचर हैं तो असिस्टेंट टीचर, शिक्षा मित्र हैं तो शिक्षा मित्र और अनुदेशक हैं तो अनुदेशक लगाएंगे। इस तरह से प्रश्न जो पूछे जाएंगे आपको, इस तरह से जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कक्षा 2 के बच्चों के लिए भाषा में प्रेरणा लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया है। विकल्प है, अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। दूसरा है, शब्दों को 30 मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। तीसरा है, बड़े अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। और चौथा है, अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट से के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। तो मित्रों, हमारे हिसाब से अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं, यानी पहला विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त लर्निंग आउटकम को कहाँ पर चिन्हित करना है। पहला प्रेरणा सूची में, दूसरा प्रेरणा तालिका में, तीसरा प्रेरणा लक्ष्य में, चौथा प्रेरणा मिशन में। तो जो हमारे हिसाब से है आपका विकल्प वो प्रेरणा तालिका में हम चिन्हित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे ही पूछा जाता है, ऐसे आप गूगल फॉर्म कई भर चुके हैं तो ऐसे ही आपको भरना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। संस्था द्वारा मूल्यांकन की प्रक्रिया ब्लॉक स्तर पर कितने विद्यालयों सैंपलिंग किया जाएगा। 25, 10, 20 या 30। तो इसमें आपको पता है कि 20 विद्यालयों से सैंपलिंग किया जाता है। शिक्षक डायरी क्या है। शिक्षक डायरी जैसे पहला आपका स्वयं का मार्गदर्शन, दूसरा विकल्प पाठ्यक्रम, तीसरा अपना अनुभव। आपको भी पता है शिक्षक डायरी स्वयं का मार्गदर्शन के लिए होती है। अगला प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण सीढ़ी क्या है। पहला अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों से प्रभावी शिक्षण के तरीकों का वर्णन, दूसरा है बालक की शिक्षा, तीसरा है शिक्षण अनुसंधान। तो जो इसका आंसर पहला विकल्प है, अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों से प्रभावी शिक्षण के तरीकों का वर्णन। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा आधारित है। पहला विकल्प है आपका सबके विकास के सिद्धांत पर, दूसरा एकीकरण के सिद्धांत पर, तीसरा है सभी। तो इसका जो समावेशी शिक्षा आधारित है वो सभी के लिए आधारित है। अगला है
आधारशिला किन कक्षा की दक्षताओं के लिए है? कक्षा 4 से 5, कक्षा 1 से 2, कक्षा 4 से 8 और कक्षा 1 से 8। आधारशिला जो हमारे हिसाब से है वो कक्षा 1 से 8 की दक्षताओं के लिए आधारित दक्षताओं के लिए है। नेक्स्ट है प्रारंभिक जांच किन कक्षाओं की करनी होती है? कक्षा 1 से 8, कक्षा 1 से 5, कक्षा 4 से 8, उपयुक्त सभी। जो हमारे हिसाब से है वैसे सभी शिक्षक सर्व गुण संपन्न हैं, सर्व ज्ञाता हैं, तो आप भी हमारे हिसाब से कक्षा 1 से 8 होगा। अगर आपके हिसाब से जो हो आप उसमें लगा सकते हैं। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में कितने प्रकार के शिक्षण तकनीकी के बारे में बताया गया है? पहला है 20, दूसरा है ऑप्शन 10, तीसरा है 19, चौथा है 18। जो हम लोग ने अभी तक प्रश्नोत्तरी में पढ़ा है उसमें आपका 18 विकल्प ही सही है। शिक्षण योजना बनाते समय ध्यान रखेंगे। पहला संबंधित पाठ, दूसरा बालक की आयु, तीसरा है बालक का वर्तमान अधिगम स्तर एवं पूर्व ज्ञान। शिक्षण योजना बनाते समय हम लोग जैसे बीएड में या बीटीसी करते समय हमेशा ध्यान रखते हैं बालक का वर्तमान अधिगम स्तर एवं पूर्व ज्ञान, यानी कि विकल्प तीसरा आपका बिल्कुल सही है। लास्ट में आपका है कौन सा टेस्ट है, प्री या पोस्ट? प्री यानी कि पहले और पोस्ट यानी कि बाद। तो पहले का होगा तो पहले का होगा तो प्री पे लगाएंगे, और बाद का होगा तो यानी कि जो प्रशिक्षण के बाद का होगा तो पोस्ट में टिक लगा के और लास्ट में आपको सबमिट करना होता है। तो आप लास्ट में सबमिट कर देंगे और आपका जो होगा वो आपका फॉर्म सबमिट, गूगल फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपका प्रशिक्षण के दौरान पूरा प्रशिक्षण ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से जो प्रश्न पूछे अभी तक गए हैं उसको मैंने बताने का प्रयास किया है और मैं निरंतर बताने का प्रयास करता रहता हूँ। इसलिए जो पहली बार हमारे चैनल को देख रहा है सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि उनको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।